क्रिस्टल वैली में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, अमेलिया। सुनहरे बाल, नीली आंखों में गहराई आती, चाहे इंसान हो या जानवर। इस रियासत में एक पुराना महल था, जिसके तहखाने में एक जादुई अलमारी रखी हुई थी, जो सदियों से बंद थी। कहा जाता था कि इस अलमारी में 3 जादुई कपड़े हैं। हर कपड़ा पहनने वाले को अलग शक्ति देता है। पहला कपड़ा हवा की तरह उड़ने की ताकत देता, दूसरा पानी पर चलने की, और तीसरा समय को रोक देने की। लेकिन यह अलमारी सिर्फ उसी दिन खुलती थी, जब नीले चांद की रोशनी महल के मीनार से सीधे उस पर पड़ती। एक रात, महल में बड़े जश्न के दिन, नीला चांद निकला। अमेलिया ने जिज्ञासा से चमकता आसमान देखा और सोचा कि शायद आज अलमारी खुल सके। वह चुपके से तहखाने में गई। जैसे ही चांद की किरणें अलमारी पर पड़ीं, एक हल्की सी झंकार सुनाई दी और अलमारी धीरे धीरे खुल गई। अंदर 3 जादुई कपड़े लटके थे। पहला नीले रंग का, जो बादलों जैसा नरम था, दूसरा चांदी का, जो पानी की लहरों की तरह चमक रहा था, और तीसरा सुनहरा, जो सूरज की रोशनी जैसा दमक रहा था। लेकिन जैसे ही अमेलिया ने पहला कपड़ा छुआ, एक काला धुआं कमरे में फैल गया। धुएं से एक डरावनी जादूगरनी मॉर्गाना प्रकट हुई, जो इन कपड़ों की असली मालिक थी। वह सदियों पहले रियासत से इसलिए निकाल दी गई थी, क्योंकि वह अपनी ताकत से लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। मॉर्गाना ने कहा, ये कपड़े मेरे हैं, और जो इन्हें छुएगा वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। अमेलिया डर गई, लेकिन उसका दिल बहादुर था। उसे अपनी दादी की वो बात याद आई, असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि भलाई में है। उसने हिम्मत से कहा, ये कपड़े तुम्हारी लालच के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद के लिए हैं। अगर तुमने जुल्म बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें रोक दूंगी। मॉर्गाना जोर से हंसी और एक काला जादू का मंत्र पढ़ा, लेकिन अमेलिया ने तुरंत सुनहरा कपड़ा पहन लिया। जैसे ही कपड़ा उसके शरीर को छुआ, समय रुक गया। मॉर्गाना पत्थर की तरह एक जगह जम गई और सारा काला धुआं गायब हो गया। अमेलिया ने बाकी 2 कपड़े महल में सुरक्षित रख दिए, ताकि वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल हों। उसके बाद उसने सुनहरे कपड़े की ताकत से रियासत में अमन कायम रखा। लोग उसे सिर्फ राजकुमारी ही नहीं, बल्कि रक्षक परी कहने लगे। और इस तरह प्रिंसेस अमेलिया और उसके जादुई कपड़ों की कहानी हमेशा के लिए क्रिस्टल वैली के दिल में जिंदा रही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपको और भी मज़ेदार और जादुई कहानियाँ सुना सकें।